अरे मगन, आज फिर खाली घूम रहा है क्या? इस उम्र में भी कुछ नहीं किया इसने, बस दिन काट रहा है। मगन सुनता सब था पर कुछ कहता नहीं था। उसके दिल में भी सपने थे पर रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मगन यूं ही मन को बहलाने के लिए गांव से बाहर टहलने निकल पड़ा। चलते चलते अचानक उसके कदम थम गए और उसकी नजर सामने के नजारे पर टिक गई। उसकी आंखों के सामने एक विशाल हाईवे आकार ले रहा था, जहां बड़ी बड़ी मशीनें गरजती हुई मिट्टी को चीर रही थी। मजदूर दिन रात पसीना बहा रहे थे और सड़क दूर दूर तक ऐसे फैल रही थी मानो गांव को शहर से जोड़ने वाली कोई नई किस्मत लिखी जा रही हो। मगन अपने आप से बोला, इतना बड़ा हाईवे है, यहाँ से तो रोज सैकड़ों गाड़ियाँ गुजरेंगी। अगर मैं यहाँ एक छोटी सी चाय की टपरी लगा दूं, तो शायद मेरी किस्मत भी इस सड़क की तरह आगे बढ़ जाए। मगन के चेहरे पर कई सालों बाद उम्मीद की हल्की सी मुस्कान खिल उठी, मानो उसकी बुझी हुई आंखों में फिर से सपनों की रोशनी लौट आई। अगले ही दिन मगन ने हिम्मत जुटाकर कुछ पुराने बर्तन इकट्ठा किए, लकड़ी की एक छोटी सी मेज तैयार की और अपने सपने को साकार करने निकल पड़ा। हाईवे के किनारे उसने चाय की एक सादी सी टपरी लगाई, जहां से उसकी नई शुरुआत होने वाली थी। मगन खुद को रोक नहीं पाया और उसके सब्र का बांध टूट गया। वो जोर जोर से आवाज लगाकर आने जाने वालों को चाय के लिए बुलाने लगा। चाय, चाय, गर्मा गर्म चाय, सिर्फ 5 रुपए में असली स्वाद वाली चाय, चाय। मगन बहुत देर तक आवाजें लगाता रहा, गला बैठ गया, मगर उसकी चाय की टपरी पर कोई नहीं रुका। गाड़ियां सीटी बजाती हुई तेजी से निकलती रही, धूल का गुबार हवा में फैलता चला गया और मगन उसी उड़ती धूल के बीच खड़ा खामोशी से सब कुछ देखता रह गया। शाम हो चुकी थी, लेकिन मगन की टपरी पर एक भी चाय नहीं बिकी थी। उदास मन से वो वहीं खड़ा रहा और फिर थके हुए स्वर में खुद से ही बोल पड़ा, शायद ये काम मेरे बस का नहीं है, लेकिन आज तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है। इतनी जल्दी कौन हार मान लेता है? नहीं मगन, हिम्मत रख, इतनी आसानी से हार मान लेना मेरी आदत नहीं है। अगले दिन मगन फिर आया और उसने सोचा कि कुछ अलग करके देखना चाहिए। तुरंत ही उसके दिमाग में एक हटकर आइडिया आया। इस बार उसने एक बांस के डंडे पर चमकदार लाल रंग का रुमाल बांध दिया, ताकि दूर से ही सबकी नजर उसकी टपरी पर पड़े। मगन मुस्कुराते हुए अपने आप से बोला, अब देखना ये लाल रुमाल कैसे मेरी टपरी पर भीड़ खींचता है। और सच में मगन के लाल रुमाल वाले आइडिया का असर तुरंत दिखने लगा। थोड़ी ही देर बाद एक बाइक तेजी से आकर उसकी टपरी के पास रुकी। वो बाइक वाला अपने वाहन से उतरते ही मगन से बोला, भैया एक चाय देना। मगन के हाथ थोड़ा कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद और खुशी की चमक साफ झलक रही थी। मगन मुस्कुराते हुए उस लड़के को चाय देता है। लो भैया, गर्मा गर्म चाय। ग्राहक ने एक घूंट चाय का पिया और मगन से कहा, अरे वाह भैया, चाय तो कमाल की है, पूरा दिमाग ताजा हो गया। मगन का सीना गर्व और खुशी से भर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है और उसका सपना सच होने की राह पर है। धीरे धीरे और ज्यादा बाइकें और छोटे वाहन उसकी टपरी के पास रुकने लगे। मगन ने देखा कि लोग सिर्फ चाय ही नहीं, नाश्ता भी मांगने लगे हैं। इसलिए उसने चाय के साथ हल्का फुल्का नाश्ता रखना शुरू कर दिया, ताकि आने वाले हर ग्राहक खुश होकर जाए। मगन भीड़ को देखकर मुस्कुराया और बोला, गर्मा गर्म पोहा तैयार है और उपमा भी है। आओ आओ, चाय के साथ नाश्ता भी मजे से लो। टप्परी अब धीरे धीरे एक छोटा सा ठेला बन चुकी थी। हाईवे किनारे होने की वजह से ये दूर दूर से ही दिखाई देती थी और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। ट्रक, कार, बाइक सब रुकने लगे और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। लोग मगन के ठेले पर खड़े होकर चाय और नाश्ता लेने लगे। धीरे धीरे मगन का ठेला पूरे हाईवे पर मशहूर होने लगा और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक सुबह एक बाइक वाला रोज की तरह चाय पी रहा था। मगन भैया, आप यहाँ ढाबा क्यों नहीं खोलते? मगन हैरानी से कहते हुए बोला, ढाबा और मैं? हाँ भैया, जगह भी है और ये रास्ते के किनारे है। अगर आप यहाँ ढाबा खोलते हैं तो रोज सैकड़ों लोग रुकेंगे, आपको अच्छा मुनाफा होगा
और मेहनत रंग लाएगी। मगन ने उस सुझाव को दिल में बसा लिया और अब हर पल सिर्फ अपने सपने के बारे में सोचने लगा।